कहना है अभिभावक को खटारा बताना तो संस्कार की बात होती है। वो तो उनको पता होगा कुर्सी की चिंता किस तरह से कर रहे थे। 2020 का आप लोगों का आलम याद है, जब चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जश्न का माहौल बना हुआ था। बात की और बहुत ही लॉजिकली उन्होंने रिप्लाई दिया है जो प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे। हालांकि वो वॉकआउट कर गए क्योंकि उनको लगा कि बात तो सही बोल रहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो सुनने की तो ताकत थी नहीं। गट्स होने चाहिए, जब आप बोलते हैं तो सुनने का भी गट्स होना चाहिए, वो नहीं है गट्स विपक्ष के पास, इसलिए वो उठ के चले गए। जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे और आरजेडी के विधायक सदन को बाइकआउट कर रहे थे। ये तो उन लोगों को जब लगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही लॉजिकली अपनी बातें रखी हैं कि हमने बिहार को क्या क्या दिया है और क्या क्या हम देंगे, और 2025 में फिर से हम सरकार बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे सरकार, बिहार की जनता किस तरह से हम पे विश्वास करती है, हर बात की उन्होंने बात की और बहुत ही लॉजिकली उन्होंने रिप्लाई दिया है जो प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे। हालांकि वो वॉकआउट कर गए क्योंकि उनको लगा कि बात तो सही बोल रहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो सुनने की तो ताकत थी नहीं। गट्स होने चाहिए, जब आप बोलते हैं तो सुनने का भी गट्स होना चाहिए, वो नहीं है गट्स विपक्ष के पास, इसलिए वो उठ के चले गए। तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे, नया बिहार बनाएंगे। ये सपना ही रह जाएगा उनका। जिस तरह से उन्होंने आज बातें की हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात ही चल रही है। उनकी एक तरफ उनकी माता जी कहती हैं कि नीतीश कुमार जी अगर तैयार हैं तो हम सरकार में आने के लिए तैयार हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन उनका भाषण खुद की ही शिकायत करने वाली भाषण थी। उन्होंने शुरू किया 1990 से पहले कांग्रेस की शिकायत की पहले उन्होंने, फिर उसके बाद 1990 से 2005 में क्या हुआ उसमें खुद का ही बयान कर रहे थे। और उनके मामा जी ने जो कहा उनको मिला लीजिए, उनकी माता जी जो कह रही है उसको मिला लीजिए, खुद उन्होंने क्या कहा उसको मिला लीजिए। बुलाएगी तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? हम लोग क्यों तैयार रहेंगे? राबड़ी जी को बुलाना नहीं है ना, राबड़ी जी को तो आना है, और हम लोग क्यों तैयार रहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा है कि 2 बार आप लोग आए और लूट खसोट किया आपने, तो हम अलग हो गए, अब हम अलग नहीं होने वाले हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार अपनी कुर्सी की चिंता सिर्फ करते हैं, बिहार बाहर नहीं जाए। वो तो उनको पता होगा कुर्सी की चिंता किस तरह से कर रहे थे। 2020 का आप लोगों का आलम याद है, जब चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जश्न का माहौल बना हुआ था राजद में कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो बनते बनते वो रह गए, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही होता है। बजट जो पेश हुआ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बजट में कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। उनको अगर महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है तो वो तो कहेंगे ही। उनको अगर पिछड़ों अति पिछड़ों के प्रति सम्मान नहीं है तो वो कहेंगे। उनको अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति सम्मान नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है तो वो ये कहेंगे ही। सरकार ने महिलाओं को भी सबको बहुत कुछ दिया, पिंक बस दिया, उन्होंने गरीब बच्चियों की शादी के लिए शादी का मंडप हर पंचायत में बनाने का ऐलान किया। महिलाओं के लिए पुलिस बल में भी ट्रेनिंग और काफ़ी कुछ किया। पिछड़ों अति पिछड़ों का जो अनुदान होता है, स्कॉलरशिप होता है, उसको डबल करने की बात की, कई सारी बातें की उन्होंने। तो अगर किसी को महिलाओं, पिछड़ों अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति जनजाति से अगर नहीं रहेगा उनके प्रति कोई सम्मान, उनसे घृणा करेंगे, तभी वो कहेंगे कुछ नहीं दिया। क्योंकि उनको नहीं दिया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रहे तो कह रहे हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को वो खटारा भी बता रहे हैं। उनको तो कहना है अभिभावक को खटारा बताना तो संस्कार की बात होती है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगी। वो अभिभावक भी एक तरफ कहते हैं, एक तरफ खटारा कहते हैं, तो उनके संस्कार है, मैं क्या कह सकती हूँ।